नमस्कार मेरे मित्रों, मैं हास्य कवि देवेंद्र वैष्णव आज फिर आप लोगों के बीच में। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी जंग है सीधी उदासी के खिलाफ और मैं बिल्कुल लो मस्ती की बातें आनंद लीजिए। 3-4 दिन पहले की बात है मेरे मित्रों, मैं एक महिला संगीत के कार्यक्रम में गया हुआ था। वहां पर मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि यार देवेंद्र भाई, आप इस प्रकार से इतने छोटे छोटे बाल क्यों रखते हो। मैंने कहा यार सीधी सी बात है कि मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो उसने मुझे हॉस्पिटल में इसी कंडीशन में देखा था और इसी वजह से मैं इन बालों को अभी भी वैसा ही रखता हूँ। मुझे ऐसा संदेह है कि वो मुझे भूल नहीं जाए। ये कुछ भी नहीं है। एक बार की बात मेरे को बहुत ज़्यादा अभी तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है। जब मैं छोटा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो हमारे गुरुजी ने एक बात पूछी मेरे से कि भाई देवेंद्र वैष्णव खड़ा हो जा। मैं खड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा कि खुशी का ठिकाना न रहा, इस मुहावरे का मतलब बताओ। मैंने मेरा दिमाग लगाया और गुरुजी को बताया, गुरुजी खुशी घर वालों से छिपकर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने उसे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया और खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी प्रकार की बातें मेरे घर में क्या है कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों ही क्या है ना, अपने अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। हालांकि मेरी बेटी 4 साल की है केवल, लेकिन वो क्या है ना, अपने संपूर्ण गुण उसने अपनी माता से प्राप्त कर लिए। अब वो मेरी पत्नी सुबह जल्दी उठ जाया करती है। अब वो सुबह सुबह जल्दी आकर के मेरे को भी जगाती है, अरे यार उठो ना, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि 8 बज गए, ये हो गया वो हो गया। मेरा एक दिन दिमाग ख़राब हो गया और मैंने दिमाग ख़राब होते ही तुरंत दिमाग लगाया। मैंने उसको बड़े प्रेम से बुलाया। बुलाने के बाद मैंने उससे कहा, मैंने कहा भगवान तू घर की लक्ष्मी है, तू जल्दी उठा कर। तो कहे यार आपको भी तो जल्दी उठना चाहिए। मैंने कहा बावली, विष्णु भगवान का काम तो आराम करना है। मेरा एक मित्र है राधेश्याम। अब वो राधेश्याम, इतना मैंने पहले भी आपको उसके बारे में उसका जिक्र करा था पिछले वीडियो में। वो इतना भारी टैलेंटेड आदमी है कि वो हमारे अंता में एक डॉक्टर साहब हैं। तो वो रोज़ाना क्या करता कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक के सामने जा कर के रोज़ खड़ा हो जाता। रोज़ उसे डॉक्टर साहब देखते। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। एक दिन डॉक्टर साहब का दिमाग ख़राब हो गया तो डॉक्टर साहब ने उसको बुला करके कहा कि यार राधेश्याम, मैं तेरे को देखता हूँ कि तू रोज़ाना सामने आकर के खड़ा हो जाता है, यहाँ पर तेरे को शर्म नहीं आती कि यार हमें काहे को डिस्टर्ब करता है। अरे गए यार डॉक्टर साहब, आप ही ने तो दीवार पे लिख रखा है कि औरतों को देखने का समय 10 से 12 बजे। भाई साहब अपन भी क्या है ना, अपने खानदान के, जैसे मेरे दादाजी थे बहुत भारी टैलेंटेड व्यक्ति थे, तो अपन भी उन्हीं के खानदान के हैं यार, अपन भी दिमाग लेकर के बैठे हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं मेरे किसी मित्र को छोड़ने के लिए कोटा स्टेशन पे, कोटा जंक्शन पे चला गया। तो मित्र तो ट्रेन में बैठ के रवाना हो गया, अपन वहीं थे। थोड़ी देर में एक टीटी साहब आए, उन्होंने मेरे को दड़ लिया। उनके साथ में 2 कांस्टेबल भी थे। तो कहा यार टिकट दिखाओ। मैंने कहा साहब टिकट नहीं है। कहा यार टिकट तो दिखाना पड़ेगा आपको। अरे मैंने कहा मैं टिकट दिखाऊं कैसे, मैंने कहा मैं तो ट्रेन में आया ही नहीं। तो ट्रेन में नहीं आए तो क्या सबूत है तुम्हारे पास, सबूत बताओ। अरे मैंने कहा भाई साहब सबूत यही है कि मेरे पास टिकट नहीं है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, इन दोनों के तरह ही मेरा बेटा भी बड़ा होशियार है। एक बार स्कूल में मेरे बेटे से, अभी 1.5 साल पहले की बात है, 8-10 साल का हो गया हो, तो गुरुजी ने उससे पूछ लिया, टीचर ने, कि भाई यार ये बता सोनू, तूने कभी कोई नेकी वाला काम किया है क्या? कोई बढ़िया बुजुर्गों के सम्मान में ऐसा कोई काम किया हो जो उनके लिए अच्छा रहा हो? हाँ गुरुजी कराए ना, अपन ने ऐसे बहुत सारे काम करे हैं। अपन क्या है, अपने पापा की तरह टैलेंटेड है। तो क्या तूने कौन सा काम किया? कि कुछ नहीं कहते, एक बार एक दादाजी थे, वो धीरे धीरे जा रहे थे उनके घर की ओर। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार जाने कब पहुँचेंगे, तो मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया, फटाफट घर पहुँच गए। तो अपन तो ऐसे ही गुरुजी नेकी वाले काम करते रहते हैं। मैं क्या बताऊँ भाई साहब आपको, सरकार ने और करीब करीब सभी मर्द जाति के लोगों ने महिलाओं को अबला बोल बोल करके इतना सबला बना दिया, इतना उनको सशक्त कर दिया कि आज की डेट में वो महिलाएं पुरुषों पे दादागिरी करती है। अब मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मैं कॉलेज जा रहा था और मैं बस में बैठा हुआ था, तो एक बढ़िया सुंदर सी लड़की आई और रोब के साथ आकर के मेरी सीट के पास में आकर के खड़ी होगी और काफ़ी देर तक मुझे घूरने के बाद में वो बोली कि आपको शर्म नहीं आ रही क्या?
एक महिला खड़ी हुई है और आप उसको सीट तक नहीं दे पा रहे। अब वो क्या है ना, उस दिन गलत जगह भिड़ गई। अपन भी बारी टैलेंटेड आदमी, ब्राह्मण पुत्र यार, अपना दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मैडम फिर तो आपको भी शर्म नहीं आ रही होगी। कैसे? मैंने कहा लड़का 4 साल से कुंवारा है, आप शादी नहीं कर सकती? मेरे घर पे क्या है भाई साहब, आरओ लगा हुआ है, नीचे की बिल्डिंग में भी आरओ लगा हुआ है, ऊपर की बिल्डिंग में भी आरओ लगा हुआ है। अब मेरी पत्नी की ऐसी आदत पड़ गई, मेरी पत्नी क्या क्या मतलब घर में सभी लोगों की आदत पड़ गई कि वो कहीं भी जाते हैं तो बिना आरओ के पानी के उनकी प्यास ही नहीं बुझती, वो पीते ही नहीं है दूसरा पानी। अब वो मेरी श्रीमती को, मेरे तो संकट हो गया यार, मैंने कहा कहाँ तक पैसे बर्बाद करें। अब वो पिछले दिनों में मेरी श्रीमती को घुमाने के लिए दिल्ली ले गया, तो वहाँ जाऊँ जई पानी की बोतल लो, पानी की बोतल लो, वो तो 2 घंटे में 200 रुपये का पानी पी गई। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, जैसे ही उसने 1 घंटे के बाद में दोबारा कहा कि यार मुझे प्यास लगी है, पानी की बोतल लो, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा दही कचौरी खाएगी, इमली खाएगी? उसने कहा कि यार ऐसी बातें मत करो कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो मैंने कहा डाकण इसी को गटक ले, बोतल में क्या डूब के मरेगी? क्या है ना, अंधेरे से डर लगता है, वो कभी भी अकेली ऊपर रात में छत पे भी नहीं जा सकती। अब उसने एक दिन, अब मेरे को डर नहीं लगता, तो वो जब भी जाती है तो मेरे को साथ लेकर के जाती है घूमने करने वगैरह। अब एक दिन उसने योजना बनाई कि यार आज तो इनको मैं डराऊंगी। तो वो नीचे ही थी कमरे में, मैं कहीं बाहर से आया, तो बाहर से आते हुए उसने कमरे की लाइटें वगैरह बंद कर रखी। रात को 11-12 बजे का समय होगा, सारे घर वाले सो गए थे। तो वो दरवाजे के पीछे छिप गई और उसने लाइटें वगैरह बंद कर दी, और ऐसे ऐसे बॉल करके एक साथ जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, वैसे ही वो इसी रोल में मेरे सामने आई। सामने आकर के मैंने कहा तू कौन है? कमे चुड़ैल। मैंने कहा वाह साली साहिबा, आओ गले लगो। एक बार एक महिला टीचर ने मेरे बच्चे से पूछ लिया कि बता तू इतिहास में सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है? तो मेरा बच्चा अपने बाप की तरह टैलेंटेड, उसने कह दिया कि मैडम मैं इतिहास में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं राजा राममोहन राय से। तो मैडम ने पूछा कि भाई क्यों? अरे कहा मैडम उन्होंने तो कांड करे हैं, उन्होंने तो बाल विवाह बंद कराया, नहीं तो आज हम भी बीवी बच्चे वाले होते। सम्माननीय मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है देश के भले के लिए कि ब्यूटी पार्लर यानी कि महिला मुख्य काया पलट केंद्र, इससे संबंधित जितने भी सौंदर्य प्रसाधन के सामान आते हैं मोदी जी, उन पे जीएसटी मत लगाना, वरना मैं आपको कह रहा हूं कि भारत को जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज बनते देर नहीं लगेगी। मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है मित्रों, कभी भी महिलाओं से पंगा मत लो, हमेशा माँ के पैर दबाओ, आपको जिंदगी में तरक्की मिलेगी और खुशी के साथ अपना जीवन जी लोगे। माँ चाहे खुद की हो या फिर अपने बाल बच्चों की, पैर दबाते रहो और मस्त रहो। कहूँगा देश के हालातों पे, बाकी आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है, इसको परिभाषित करते हुए यही कहूँगा कि आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर गधे भी पंजीरी खाते हैं। वो तो गनीमत है कि अपने सौंदर्य प्रतियोगिता में कोई आरक्षण नहीं है, नहीं तो पता नहीं कौन कौन विश्व सुंदरियां बन जाती। एक दिन मेरी पत्नी मेरे से बोली, मैं इस चीज की जांच पड़ताल के लिए मैंने इस बार करवा चौथ पर तुम्हारा व्रत नहीं रखा, तुम्हारे लिए व्रत ही नहीं रखा कि मेरे को पता लगे। मैंने कहा कैसे? कि मैंने इस बार करवा चौथ पर तुम्हारा व्रत नहीं रखा, फिर भी तुम बीमार कैसे नहीं पड़े? मैंने कहा यार बीमार तो नहीं पड़ा, मैं बढ़िया खाता पीता हूँ, तू बढ़िया 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 खाना खिलाती है मेरे को, टेंशन नहीं है मेरे दिमाग में, तो बीमार कैसे पड़ूंगा? का ज्यादा फालतू की बातें मत करो और मेरे को बेवकूफ भी मत बनाओ। मेरे को पहले ये बताओ कि कौन सी चुड़ैल तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत करती है? एक बार मेरे कुछ मित्रों ने मेरे से पूछ लिया, सभी कमा रहे थे हम उस टाइम पे, कि यार देवेंद्र बाबू तू कभी है, हमें ये बता कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है? मैंने कहा यार सीधा साधा अंतर है, लव मैरिज में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्याह करो और अरेंज मैरिज में पता नहीं किसकी पकड़ा देते हैं। मेरे बच्चे से उनकी टीचर ने पूछ लिया कि बेटा ये बता कि कौन सा ऐसा जीव है जो विचरण तो आसमान में करता है और बच्चे पैदा करने के लिए जमीन पर आता है? तो मेरे बच्चे ने पूरा दिमाग लगाया और बोला मैडम एरोस्टेज। मैं तो ब्राह्मण पुत्र हूँ और मैं मेरे जितने भी कुंवारे भाई, मैं तो गैर शादीशुदा हो गया, लेकिन मेरे जितने भी कुंवारे भाई इस देश में हैं उनको एक मैं फ्री में सलाह देता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से, और वो बिल्कुल इसको अपने जीवन में उतारें। कुंवारे कुंवारे जितने भी आज बैठे यहाँ सारे ही कुंवारे मेरा ज्ञान लेके जाएंगे, और समय का सदुपयोग करो मेरे भाई सुनो, समय निकला तो फिर कुछ नहीं पाएंगे।
खाली प्लाट दिखे जहां माता पिता को बता दो, रजिस्ट्री कराने सारे रिश्तेदार आएंगे। और समय जो निकल गया माता पिता भी क्या करे, कब्जे से छूटा हुआ ही प्लाट पकड़ाएंगे।